आय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में भाग्यशाली और भाग्यशाली पुरुष और भाग्यशाली स्त्रियों के कुंडली के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि भाग्यशाली स्त्रियों की कुंडली में कौन से ग्रह में चंद्रमा हो, किस ग्रह में सूर्य हो, और पुरुष की कौन सा किस में चंद्रमा सूर्य हो, और दिन में जन्म हो या रात में हो। तो इस सब बारे में मैं आज आपको छोटी सी जानकारी दूंगी। इतना देख करके आप भाग्यशाली पुरुष और भाग्यशाली स्त्री के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आपके पुरुष का यदि जन्म हो तो वो दिन के उजाले में उनका जन्म हो, दिन में पुरुष का जन्म हो, और सम राशि में उनके सूर्य और चंद्रमा हो। विषम राशियों में, विषम राशियां कौन सी हुई? जो 2 से नहीं कटती हैं, जैसे 3 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई, 11 हो गई। इसमें कहीं पे सूर्य हो और चंद्रमा हो। विषम राशियों में जो राशियां 2 से नहीं कटती तो वो पुरुष राशियां होती हैं। पुरुष राशियों में सूर्य और चंद्रमा हो और लग्न भी पूरा पुरुष राशि हो तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है और उसका जन्म दिन के उजाले में हो। और स्त्री की कुंडली में देखिए क्या हो, स्त्री की भाग्यशाली कब होंगी? जब उनकी सम लग्न हो और सम राशि में ही उनके चंद्रमा हो, सम राशि में ही सूर्य हो, और लग्न की स्थिति भी मजबूत हो, क्योंकि लग्न से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य देखा जाता है, शारीरिक संरचना। लग्न भी मजबूत कहीं ना कहीं होना चाहिए, तो भाग्यशाली स्त्रियों के ये लक्षण होते हैं। इसी तरह पुरुष में भी है, लग्नेश मजबूत होना चाहिए। लग्न आपका विषम राशि हो, आप कोई भी लग्न हो, लेकिन आपका सूर्य चंद्रमा विषम राशि में पुरुष का हो, और सम राशियों में स्त्रियों की कुंडली में चंद्रमा सम राशि में हो और सूर्य भी सम राशि में हो। तो और बृहस्पति की स्थिति यदि अच्छी है, बृहस्पति आपका जैसे आपका बृहस्पति यहाँ पे हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में, तो ये स्त्रियां सौभाग्यशाली होती हैं और अपने धन धान्य को बढ़ाती हैं, धनवान होती हैं, ससुराल और सबको बढ़ाने वाली होती हैं। तो ये भाग्यशाली स्त्रियों के लक्षण होते हैं। अपने पिता के घर को भी बढ़ाती हैं और अपने ससुराल को बढ़ाती हैं। सब राशियों में जो ग्रह होते हैं वो नारियों को बहुत सहनशील बनाते हैं, सहनशील बनाते हैं, क्योंकि सम राशियाँ सहनशील होती हैं, मृदुल होती हैं और आक्रामक नहीं होती हैं। तो नारियों में ये सब गुण होने चाहिए, तो नारियाँ भाग्यशाली होती हैं। उनका रात का जन्म होना चाहिए और सम राशि में उनके सूर्य और चंद्रमा हो तो बहुत भाग्यशाली नारी होती है। तो आज मैंने आपको एक साधारण चीज़ें हैं ये, लेकिन ये इसको देख करके भी आप जान सकते हैं कि लग्न भी सम राशि में हो, सूर्य चंद्रमा सम राशि में हो तो स्त्रियां भाग्यशाली होती हैं, और पुरुष विषम राशियों में सूर्य चंद्र में हो तो भाग्यशाली होती है। लग्न भी मजबूत होना चाहिए। तो आज मैंने आपको भाग्यशाली पुरुष और भाग्यशाली स्त्री की कुंडली कैसे होती है, कौन से ग्रह कहाँ होने चाहिए, इसकी जानकारी मैंने दी। तो आज मैंने आपको नई नई जानकारी मैं आपको देती रहूँगी। आपको ऐसी जानकारी मैं दूंगी कि जो आप एकदम इसको कुंडली देख के आप समझ जाएंगे। मैं बहुत बड़ी चीज़ नहीं बताती हूँ, मैं एक एक बात आपको एक एक भाव के बारे में समझा के बताऊंगी। और आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसी कई जानकारी आपको देती रहूँगी। मैं तिथियों के बारे में और मैं ऐसे ऐसे योगों के बारे में जानकारी दूंगी जिससे आप भली भांति ज्योतिष को आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अपनी कुंडली भी आप कहीं ना कहीं सूर्य चंद्रमा की स्थिति देख सकते हैं, अपने ग्रहों को जान सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप मंगली देख सकते हैं, मंगला आप हैं, आप खुद अपनी कुंडली का थोड़ा बहुत जानकारी आपको होगी। तो मैंने आपको इसकी जानकारी दी। नमस्कार।